हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनके वो कौन से 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो ये साबित करते हैं कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और ऐसे ही नहीं, मैं जो भी आपको बताऊंगा लॉजिकली बताऊंगा। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कि आपको बुद्धिमान के क्या लक्षण होते हैं, ये बहुत सारी वीडियो मिलेंगी और उसमें गुण बताए हुए होंगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं की होगी। मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा। सबसे पहला, अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अकेले में खुद से बातें कर पाते हैं, अकेले में वो खुद के लिए समय निकाल पाते हैं और खुद से बात करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। अकेले रहने से वो सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, इसीलिए आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। अब जब आप लोगों की सुनते नहीं हैं, अकेले रहते हैं, तो आपको टेंशन भी कम होती है। इसके अलावा आप अकेले में बहुत सारी ऊर्जा को बचा लेते हैं वेस्ट होने से, जो कि आप समाज में वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाते हैं। अगला गुण, आप कम बोलते हैं। इससे भी आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि कम बोलने से आपकी बातों को प्रायोरिटी दी जाती है। जब आप कहीं खड़े होते हैं और आप कुछ भी बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। और आपके कम बोलने से आप जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल सटीक बोलते हैं, क्योंकि आप बोलने से पहले बहुत सारी कैलकुलेशन मन में ही कर लेते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये बात मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आपको एहसास होता है कि ये बात तो मैंने मन में ही बोली थी। तो इसीलिए आप बहुत सारे विवादों से भी बच जाते हैं और आप जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव सीधा लोगों पर पड़ता है। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, अगर आप आलसी हैं, आपको लगता होगा कि आलसी एक नेगेटिव मार्किंग है, खराब गुण है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे वैज्ञानिक आलसी ही हुए हैं। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो हर काम को शॉर्ट टर्म में और कम से कम सुविधाओं में करना चाहते हैं, इसीलिए वो खुद अपने शरीर का यूज़ ना करके बुद्धि का यूज़ करते हैं। वो खुद आलस में पड़े रहते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि से उन सारे कामों को करा देते हैं या कर लेते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक जो होते हैं वो कुछ हद तक आलसी ही होते हैं। दूसरा, आलसी होने का कारण होता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा काम करती है, और जिसकी वजह से उनका दिमाग थक जाता है और इस वजह से उनके शरीर में ऊर्जा की कमी आती है और वो आलस में पड़ जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी कई एक गुण होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर लेकर आएंगे कि वो और दूसरे कौन से गुण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।